अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। मैं हूँ सलमान मलिक और मेरे साथ हैं ज़ीशान मलिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद सलमान मलिक। तो बिल्कुल दोस्तों, अभी हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। वीडियो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है कि मतलब वीडियो का टाइटल है कि इंडिया की वो 11 चीज़ें जो दूसरे ममालिक से उनको अलहदा रखती हैं, मतलब कि इम्प्रूवमेंट दिखाती हैं इंडिया की, उसमें तो अच्छी होने वाली हैं कोई। जी बिल्कुल। वीडियो में जाने से पहले मैं आने वाले नए व्यूवर्स से यही कहूँगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद सलमान मलिक सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल। और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम वीडियो आपको साथ साथ ही मिलते रहें। बिल्कुल, जल्द से जल्द उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो अभी वीडियो देखते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना, क्योंकि वीडियो देख के ही बात कर सकेंगे इस पर कि क्या है, वाकई ऐसा है कि नहीं। सो लेट्स गो टू वीडियो। ग्यारह सबूत कि इंडिया बाकी देशों से अलग है। दोस्तों, हर देश, हर शहर की अपनी कोई ना कोई खासियत होती ही है। कई देश अपनी इमारतों, कई देश अपने टूरिस्ट स्पॉट्स, तो कई देश अपने खाने और लाइफस्टाइल की वजह से स्पेशल बनते हैं। लेकिन बात जब इंडिया यानी कि भारत की आती है तो फिर उसमें क्या खास है, ये बताने के लिए वजहें कम पड़ जाती हैं, लेकिन इंडिया का अनोखापन कम नहीं पड़ता। ये देश कदम कदम पे अपना ऐसा इतिहास और रहस्य एक साथ समेटे हुए है कि इसके बारे में हर एक चीज हमें आश्चर्यचकित कर देती है। चलिए आज आपको सुनाते हैं वो सारे किस्से जो ये साबित कर देते हैं कि हमारा देश बाकी देशों से वाकई में कितना अलग है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। नंबर 11। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे देश में पर पर्सन मीट कंजम्पशन रेशियो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कम है। यहाँ के लोग मीट डाइट को रेगुलर डाइट के तौर पे नहीं खाते। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि इंडिया की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू धर्म को फॉलो करती है और हिंदू धर्म ज्यादातर सात्विक और शाकाहारी खाने को प्रेफरेंस देता है। एक तरफ जहां दुनिया में लोग अलग अलग बीमारियों और अपनी हेल्थ की वजह से वेजिटेरियन डाइट का रुख कर रहे हैं, वहीं इंडिया में वेजिटेरियनिज्म यानी शाकाहार कई सदियों से चला आ रहा है और ये उनकी जिंदगी के जीने के तरीके में भी शामिल है। इसलिए यहाँ पर ज्यादातर रेस्टोरेंट्स और कैफेज वेजिटेरियन फूड ही सर्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के लोग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट ही फॉलो करते हैं, लेकिन उनका मानना जरूर है कि मीट न खाकर वो किसी दूसरी लिविंग एनिमल को हर्ट करने से बच रहे हैं, जो कि हिंदुइज्म का बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी आपके लिए परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको आसानी से नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। इंडिया में आपको जो करना है, जो खाना है, सब करने की, सब खाने की आजादी है। इंडियन फूड से जुड़ी एक और बात जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है वो है उनमें डाले गए स्पाइसेस। इंडिया काफी पुराने टाइम से स्पाइसेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर रहा है, लेकिन इंडिया में कश्मीर स्पाइसेस के मामले में सबसे खास है क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव स्पाइस केसर, मोंगरा, लाचा और जर्रा प्रोड्यूस किया जाता है। कश्मीर का पंपोर टाउन पूरी तरह से साफरन फील्ड से घिरा हुआ है, जहाँ पे दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी का केसर तैयार किया जाता है। नंबर 10। अपने मसालों के अलावा इंडिया अपनी चाय के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। हम इंडियंस का हर दिन शुरू होता है एक कप चाय से, है कि नहीं दोस्तों। जब चाय की बात आती है तो आपको यहाँ ढेरों तरह की वैरायटी और ऑप्शंस मिल सकते हैं। इतनी तरह की चाय के बारे में तो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपको दार्जिलिंग और असम की चाय के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन क्या आपने कर्नाटक, मन्नार और कांगड़ा की चाय के बारे में सुना है? नहीं ना, ये तो सिर्फ कुछ जगह है जहाँ चाय उगाई जाती है। लेकिन जिस चाय को आप पीते हैं उसमें चाय के साथ साथ कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी मिलाए जाते हैं। जैसे कि आपने अगर मसाला चाय कभी पी हो तो आप बता पाएंगे कि उस चाय में चाय के अलावा अदरक, दालचीनी, इलायची, लौंग और हर्ब्स भी मिक्स किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने कभी मक्खन चाय पी हो तो उसमें मक्खन की मोटी सी लेयर, चाय पत्ती और नमक का टेस्ट फील कर पाएंगे। नंबर 9। दोस्तों, अक्सर ट्रैवलर्स की ये हैबिट होती है कि वे जिस भी देश घूमने जाते हैं वे अपने साथ उस देश में बोली जाने वाली भाषा को बोलने और समझ पाने के लिए किसी न किसी फ्रेज बुक या इंटरनेट का सहारा लेते हैं। लेकिन अफसोस उनका ये आइडिया इंडिया में काम नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में करीब 8000 कुल भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग देशों में 1 या 2-3 भाषाएं ही प्रचलित होती हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ इंडिया में अपने खुद की करीब 1600 अलग अलग भाषाएं हैं। इसलिए इन भाषाओं को समझने के लिए शायद कोई फ्रेज बुक भी आपकी मदद न कर पाए। इन 1600 में से 122 भाषाओं को यहाँ प्रमुख भाषाओं के तौर पे देखा जाता है, जिनमें से करीब 30 भाषाओं का प्रयोग यहाँ कम से कम 10 लाख लोग तो करते ही हैं। लेकिन इससे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में अमेरिका के बाद अंग्रेजी बोलने वाली दूसरी सबसे बड़ी आबादी मौजूद है। लेकिन एक बात और भी आपको पता होनी चाहिए कि इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद भी इंडिया की अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। नंबर 8। इंडिया के पंजाब के अमृतसर में मौजूद गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर एक बेहद खूबसूरत धार्मिक स्थल है। स्वर्ण मंदिर पूरी तरह से सुनहरे रंग का बना है और यह मंदिर एक पानी से भरे पूल के बीच में बना हुआ है। स्वर्ण मंदिर भारत में सिखों के सबसे पवित्र और बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है।
यही वो मंदिर है जहाँ दुनिया भर में मशहूर सबसे बड़ा लंगर आयोजित किया जाता है। लंगर ऐसे शाकाहारी भोजन को कहा जाता है जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को दिया जाता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या देश से ताल्लुक रखता हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वर्ण मंदिर के इस लंगर में रोजाना करीब 50,000 लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है, जबकि किसी खास उत्सव के दौरान यहाँ 2 लाख तक लोगों को मुफ्त खाना उपलब्ध कराया जाता है। मंदिर में बना ये साधारण भोजन भी काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और इससे लाखों लोगों का पेट भरता है। नंबर 7, इंडिया में मनाया जाने वाला कुंभ मेला भारत में लोगों की सबसे बड़ी गैदरिंग का प्लेस है। वैसे तो ये मेला इंडिया में बारी बारी से 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है, लेकिन साल 2019 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के किनारे पर मनाए गए कुंभ मेले में आए लोगों और तीर्थयात्रियों की भीड़ ने दुनिया की सबसे बड़ी पीसफुल पीपल गैदरिंग का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, ये भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि इसे स्पेस से भी सैटेलाइट्स द्वारा साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुंभ का फेस्टिवल इस दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक इवेंट है। कुंभ मेले जैसी लोगों की गैदरिंग दुनिया में कहीं भी और देखने को नहीं मिल सकते। नंबर 6, दोस्तों असल में इंडिया जो भी काम करता है उसे काफी बड़े स्केल पर और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए करता है। यहाँ तक कि इंडिया में दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा पोस्ट ऑफिस मौजूद हैं, जिनकी संख्या है करीब 1,55,000। पूरे देश में आप कहीं भी घूमने जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पोस्ट ऑफिस या पोस्ट बॉक्स जरूर नजर आ जाएगा। लेकिन ज्यादा पोस्ट ऑफिस होने से आप ये मत समझ लेना कि यहाँ लेटर्स की डिलीवरी टाइमिंग काफी कम होती होगी, क्योंकि असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप एक ही शहर में भी किसी सामान या पैकेज की डिलीवरी चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 हफ्तों का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। इंडिया में रहने के लिए जो क्वालिटी आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली है वो है आपका पेशेंस यानी कि धैर्य। नंबर 5, दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स के मामले में दुनिया में 3रे नंबर पे है। इंडिया में आज तक की सबसे महंगी शादी और सबसे ज्यादा सेल्फी लेने जैसे अजीब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बने हैं। इंडिया के नाम पे काफी सारे यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें इंडिया में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक मोटरसाइकिल पर 58 लोगों के बैलेंस बना पाने, अपने फौलादी हाथों से 1 मिनट में 122 नारियल फोड़ देने, दुनिया की सबसे छोटी गाय माणिक्य के होने, सिर्फ 1 मिनट में कथक डांस के 120 स्पिन करने और किसी टीनेजर के सर पे सबसे लंबे बाल होने के रिकॉर्ड्स भी बने हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर भी काफी हैरानी होगी कि साल 1930 में महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून के विरोध में साबरमती से दांडी तक 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चली दांडी मार्च यात्रा के नाम आज इतने सालों बाद भी दुनिया में सबसे लंबी दूरी नापने वाले प्रोटेस्ट मार्च का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। इस सॉल्ट मार्च में महात्मा गांधी ने अपने अन्य 78 समर्थकों के साथ पैदल ही करीब 387.8 किलोमीटर की दूरी तय की थी। नंबर 4, इंडिया में यूएस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क मौजूद है। यहाँ पर करीब 35 लाख मील लंबे रेलवे ट्रैक्स बनाए गए हैं, जो कि देश के कम एरिया को देखते हुए काफी ज्यादा लगता है और इससे पूरे देश में सामान और लोगों का ट्रांसपोर्टेशन काफी आसान हो जाता है। इसके अलावा ये बात भी शायद आपको हैरान न करे कि इंडियन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और इसमें करीब 10 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और पूरे देश में वृहद स्तर पे फैले रेलवे नेटवर्क की वजह से ही ये लोग भी पूरे देश में छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक में फैले हुए हैं। यहाँ पर जॉब्स की संख्या भी हर साल बढ़ती ही जाती है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि आपको भी वहां पे आसानी से काम मिल सकता है। नंबर 3, इसके अलावा एक और चीज जो इंडिया के बारे में आपको काफी पसंद आएगी वो ये है कि यहाँ चीजों के दाम दुनिया के बाकी देशों के कंपैरिजन में काफी कम है। यहाँ सिर्फ $5 में आपको पेट भर के खाना और सिर्फ 20 सेंट में 1 कप कॉफी या चाय मिल सकती है। सिर्फ यही नहीं, इंडिया में होटल्स और हॉस्टल्स की फीस भी काफी ज्यादा कम है। आप यहाँ $15 से भी कम में किसी अच्छे होटल में एक रात गुजार सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक शहर से दूसरे शहर तक जाने का खर्च भी आपको दुनिया के किसी भी दूसरे देश के मुकाबले कम ही पड़ेगा। इसलिए चाहे आपको कहीं पे ठहरना हो या कहीं ट्रैवल करना हो, इंडिया में आपका वॉलेट आपसे काफी ज्यादा खुश रहेगा। दोस्तों इसके अलावा इंडिया की करेंसी को लेकर आपको ये बात भी जरूर याद रखनी चाहिए कि आप किसी भी हालत में इंडिया की करेंसी यानी इंडियन रूपी और नोट्स को इंडिया के लैंड से बाहर नहीं ले जा सकते। ये पूरी तरह से इलीगल है। इसलिए ये जरूरी है कि जब आप यहाँ की ट्रिप पूरी करके वापस जा रहे हो तो अपनी करेंसी को एयरपोर्ट पे एक्सचेंज जरूर करवा लें। नंबर 2, दोस्तों इंडिया के YouTube चैनल टी सीरीज और प्यूडीपाई के बीच चल रहे सब्सक्राइबर वॉर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आपको बताने कि ये वॉर अब खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में बेस्ट म्यूजिक कंपनी टी सीरीज का YouTube चैनल अब दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर और सब्सक्राइब्ड YouTube चैनल बन चुका है। टी सीरीज के YouTube चैनल की शुरुआत 13 मार्च 2006 को हुए थे। टी सीरीज को दुनिया का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड चैनल बनने में करीब 13 सालों का वक्त लगा। दोस्तों टी सीरीज के चैनल पे अब तक 15,000 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और चैनल को कुल मिलाकर 80 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। नंबर 1,
दुनिया में USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस का इन्वेंशन एक इंडियन द्वारा किया गया था, जिनका नाम अजय वी भट्ट है। इंटेल से जुड़े अजय भट्ट एक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने पहली बार 1995 में USB टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी। 1994 में टोटल 7 कंपनियों द्वारा पार्टनरशिप में अजय भट्ट द्वारा इस इन्वेंशन को लीड किया गया था। USB बेसिकली एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस पे बेस्ड होता है, जिसके जरिए किसी कंप्यूटर से दूसरी पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। USB बड़ी रेंज पे कीबोर्ड, माउस जैसे डिवाइसेस से लेकर म्यूजिक प्लेयर्स और फ्लैश ड्राइव्स तक को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो ये साबित करते हैं कि इंडिया इस दुनिया में वाकई किसी भी देश से इतना अलग क्यों है। इसे देखने के बाद आपको अपने भारतीय होने पे गर्व जरूर होगा। तो भाई फिर इसी बात पे हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। यार, कोई भी मुल्क उसमें ऐसी चीज़ें होंगी तो बिल्कुल वो दूसरे मुल्कों से लदा ही होगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन बिल्कुल दूसरे लोगों से थोड़ा हटके हैं खाने के मामले में, बिल्कुल, क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन वाला जो सिस्टम है बिल्कुल, ये आजकल बड़ा हुआ पड़ा है। और उसके बाद वो गोल्डन टेम्पल में 50,000 लोगों को एक दिन में खाना खिलवा रहे हैं। बड़ी बात है यार, बहुत बात है जी। USB वाला, और उसके बाद ट्रेन का, बिल्कुल ये दूसरे मुल्कों से अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल हटके हैं, अलग हटके हैं, बिल्कुल हटके हैं। टी सीरीज़, यार टी सीरीज़ के सॉन्ग्स तो हम टी सीरीज़ से सुनते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर चैनल, मतलब कि सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल टी सीरीज़ है। हमने तो कहा कोई गोरो शोरों का होगा। इतनी तेज़ी 2006 में ये बंदा रन करना शुरू किया यार, 2020 मतलब 13 साल लगे हैं उसको, और ये इस सतह पर पहुंच चुका है। तो बड़ी इनके लिए टी सीरीज वालों के लिए मुबारकबाद है जी कि आपने इतने कम टाइम में इतनी अचीवमेंट की है। बहुत अचीवमेंट है। तो वाकई भी बिल्कुल बड़ा फ़र्क। खाने पीने का भी वो तो बिल्कुल, इंडिया के खाने पीने तो स्पाइसी और मजे। स्पाइस तो इंडिया की क्या बात है जी, मसाला जात में तो इंडिया को जोड़ तोड़ नहीं। वो वैसे भी वीडियोस देखते हैं ना खाने पीने की, तो कमाल, देख के वीडियो मुंह में पानी आ जाता है। और उसके बाद वो जैसे वो पीसफुल इवेंट एक बता रहे थे उनका होता है, वो बहुत गैदरिंग होती है, लेकिन यार कमाल है, अभी क्या कह सकते हैं बंदा। तो हमें तो वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स की शुरू में ज़रूर बताना है। अभी हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।